मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आंदोलन शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नदी कटान से सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, नदी कटान से सुरक्षा दो। ये सब खतियानी जमीन आज के डेट में डॉक नदी के जद में आ गया है, जो कि हमारे लिए, हमारे पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं डिमांड करना चाहूंगा यहाँ के पदाधिकारी आज तक झागी मार के देखने नहीं आए। ये जो कौन है पता नहीं, हमको सुनने में आया है हमारे घर के पिछवाड़े में वो डॉक्टर जावेद ना कौन है, हम लोग का पता चला, हमको बाद में पता चला कि जावेद सांसद है और उसके घर के पिछवाड़े में नदी काट के लेके भागे ले जा रहा है। लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हमारा जो है खेती में ही निर्भर है और किसानी में ही निर्भर है। हमारा तो कोई और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे यारुल हुसैन और हमारे सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद, यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो गया और हम लोग कई बार इस चीज़ को लेकर सांसद जी और विधायक यारुल हुसैन को नोटिस दिए, इस चीज़ के बारे में आवेदन दिए, उन्हें सूचना मिला, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो कठलबाड़ी में नदी कटान जो हुआ है, इसी को लेकर हम आए। क्या मामला है बताइए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि इस न्यूज को कवरेज करने के लिए आप यहां तक चल के आए। मैं अब्दुल समद ग्राम पंचायत कोलथा अंतर्गत ग्राम कठलबाड़ी वार्ड नंबर 5 का निवासी हूं और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से ये जो आप देख रहे हैं डॉक नदी के जद में लगभग हमारे जो ग्रामीण हैं, कठलबाड़ी के जो निवासी हैं, उनकी लगभग सैकड़ों बीघा जमीन इस डॉक नदी के जद में आ गया है। जो खेती लोग जिसमें अपना खेती करके अपना आजीविका, अपने बच्चों का भरण पोषण और जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम था, पूरी तरह से एक तरह से अगर देखा जाए तो उसी पे आश्रित था। तो ये सब खतियानी जमीन आज के डेट में डॉक नदी के जद में आ गया है, जो कि हमारे लिए, हमारे पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं डिमांड करना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय निकाय के जो हमारे सांसद जी हैं, जो हमारे एमएलए साहब हैं, मैं उनसे भी डिमांड करना चाहूंगा कि इस को मद्देनजर रखते हुए, इन तथ्यों को अपने संज्ञान में लेते हुए, इस नदी का जो डॉक नदी का जो कटान इस तरह से हो रहा है, इसको बांधने के लिए या इसके जो भी प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्द से जल्द कोई स्टेप लिया जाए, कोई कदम उठाया जाए। वरना वो दिन दूर नहीं जब ये डॉक नदी के जद में जो आप देख रहे हैं लगभग 200 मीटर की दूरी पे हम ग्रामीणों के घर भी इस डॉक नदी के जद में आ सकता है। काफी नजदीक है। हाँ, काफी नजदीक है। तो यही मुद्दा लेके आपको यहाँ बुलाया गया है और हम अपील करना चाहेंगे हमारे जिला किशनगंज के जो जिला न्यायाधिकारी, हमारे जो डीएम सर हैं, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को बहुत जिम्मेदारी के साथ वो लें और इन बिंदुओं को देखते हुए हमारे जो समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, इन पे विचार विमर्श करें और इनके लिए कुछ जो बेहतर प्रोविजंस हो वो एम्प्लॉय करें। धन्यवाद। ये नदी कटान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये नदी कटान को ही लेके आज हम लोग सदियों से जूझ रहे हैं। अच्छा, पत्रकार साहब आप पहली बार आए हैं, इससे भी पहले कई पत्रकार आ चुके हैं। ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही पत्रकार न्यूज छाप के लेके चले जाते हैं, पता नहीं उस पर ना कोई आज तक कोई एक्शन बाजी, ना कोई उसमें कोई टिप्पणी, ना उसमें कोई यहाँ पर नहीं आए पदाधिकारी आज तक झागी मार के देखने नहीं आए। ये जो कौन है पता नहीं, हमको सुनने में आया है हमारे घर के पिछवाड़े में वो डॉक्टर जावेद ना कौन है, हम लोग का पता चला, हमको बाद में पता चला कि जावेद सांसद है और उसके घर के पिछवाड़े में नदी काट के लेके भागे ले जा रहा है। सब ग्रामीण परेशान। उसको बोलते हैं, उसका कान में देते हो तो बोलता लिख के दो। अच्छा, भाई लिख के दो। सूचना से अवगत कराया है इस सूचना के बारे में कई बार, एक बार नहीं बार लिख के दिए हैं। इससे पहले हमारे जो मरहूम नेता नसीम अख्तर बाबू थे, वो अपने हाथों से ड्राफ्टिंग किए, इस मुद्दे को पहल किए, इस मुद्दे पर चर्चा किए। एक नेता नहीं, कई नेताओं से ये इस मामले को लेकर छानबीन हुआ है, लेकिन आज तक कोई यहाँ 2 कदम चल के नहीं आया है। अच्छा, देखने तक भी नहीं, वो डॉक्टर जावेद कहाँ गए तो पता है? डॉक नदी छानबीन करने सुपौल, अररिया, फारबिसगंज
ये उसके घर के पिछवाड़े में काट के ले जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। 1 किलोमीटर समझे? 1 किलोमीटर। और यहाँ से अभी हम लोग घर के पिछवाड़े में खड़े हैं और डॉग नदी कहाँ से कटा है? ये डॉग बीच में है, बीच में वो टी गार्डन दिख रहा है आपको? वो टी गार्डन के पास था डॉग, काट काट के सब बहा के ले गया। अब बाकी बचा है घर। ये जो कठलबाड़ी दिख रहा है आपको, छोटा सा कस्बा, ये अब हम लोगों की बारी है। अच्छा ये बताइए, ये कई बार ऐसा घटना जो है अब जो सर पर आ रहा है, रास्ता कितना बार बोले सर? ये जो कितने किसानों का जमीन कटा हुआ है यहाँ पे बता आज सकते हैं? तो मजबूर, आज यहाँ मान के चलिए ना 100 किसान है इस गांव में। अच्छा, किसी का थोड़ा, किसी का कम, किसी का 20 बीघा, किसी का 40 बीघा। मेरी निजी जमीन 10 एकड़ से ज्यादा कटा के ले गया है। मेरी निजी जमीन 10 एकड़। 10 एकड़। हमारे बाप दादा यहाँ के जो जमींदार थे, स्वर्गीय कमरुद्दीन जमा साहब, वो 3 भाई से हैं। सहरूद्दीन मेरा दादा है, यहाँ का जिम्मेदार है वो। मेरा कम से कम 10 एकड़ जमीन कटा के ले गया है। लेकिन हम बोले तो बोलो किसको, कहे तो कहे किससे? सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा? कोई मुआवजा नहीं। यहाँ सरकार की तरफ से मुआवजा क्या, लिख के मांगा गया तो लिख के दिया गया। आवाज ही पहुंच जाए तो बहुत है। ये आवाज तो अभी आपके माइक तक है। अब क्या पता कि ये आवाज कहाँ तक जाएगी? नहीं, जाएगी हमको तो उम्मीद नहीं है कि सुनेंगे। हमारी आवाज आज यहाँ जो बोल रहे हैं, ये आवाज सांसद जी के कान तक जाए, इजहारुल हुसैन जो एमएलए है हम लोग का, उसके कान तक जाए। नहीं जाएगा, हमको उम्मीद नहीं है। हम कैसे, आप हमको विश्वास दिलाइए इस मैटर को उछालने का? कान तक तो बिल्कुल जाएगा। नहीं, कैसे आप एक तो उम्मीद दिलाइए। हम ग्रामीण जो आज इस परेशानी में मुब्तला है, इस परेशानी को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, ये कई बार हो चुका है। ऐसे माइक लिया, फोन किया, उठाया, पेपर चला दिया, कहानी खत्म। ये तो सब वर्षा निकला, कहानी खत्म। जैसे अभी देख रहे हैं कितना कटा हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए सर। देखिए ये अभी ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है, रास्ता डॉग नदी के बीच में है। अच्छा, हाँ, वो वहाँ एक सरकारी कुआं था, वो कुआं होते हुए सरकारी स्टेट बोर्डिंग था। स्टेट बोर्डिंग के बीचों बीच वैसे रास्ता गया था। हमारा डॉग वो टी गार्डन के पास दिख रहा था। ये रास्ता ये नदी में तब्दील हो? नदी में तब्दील हो चुका है। अच्छा, तो ये प्रशासन और ये जो अभी आज के जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनके घर के पिछवाड़े में उनको चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी उसको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो है जिला पदाधिकारी साहब, हम लोग का मांग है सर, बहुत एक्टिव है जी। और देख जरूर तुषार सिंगला जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला, नाम खाली सुने हैं, आदमी से हमारा रूबरू नहीं हुआ है। सर से भी हम कहेंगे प्लीज काइंडली इस मैसेज को उनके कानों तक पहुंचाइए और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। इसे न केवल अंचल, ये इस मैटर को उछालते कैसे हमारे जो नेता नसीम बाबू थे वो इस दुनिया से भी रुखसत हो गए, लेकिन इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया। क्योंकि ये मेरी शिकायत है। पूरी तरह से हम गांव ये मेरी शिकायत है। वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये आदिवासी टोला को भी चपेट में आ रहा है। आदिवासी टोला पीछे है। अब ये प्राथमिक उत्तर मध्य विद्यालय आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कैमरा घुमाइए, कैमरा से लीजिए कि स्कूल और डॉग कितनी दूरी पर है। शिक्षा कहाँ से मिलेगा बच्चों को? वो भी स्कूल भी चपेट में आने वाला है अब, डॉग नदी के चपेट में। हाँ, बिल्कुल नजदीक में है। जी बिल्कुल नजदीक में है सर, आप देख सकते हैं। आप अपने कैमरे के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि के कानों तक पहुंचाइए। डॉक्टर जावेद साहब जो सांसद हैं अभी के वर्तमान में, उनके कानों तक पहुंचाइए। हमारे एमएलए इजहारुल हुसैन साहब, उनको तो पहले आना चाहिए 2 कदम चल के। क्या कर रहे हैं? खाली न्यूज छपाने में रहते हैं, फोटो खिंचाने में रहते हैं, यही है उनका काम। लोग एक आशा उम्मीद लेके उनको वोट दिया है और इन सब कामों पर ध्यान देने के बजाय वो साला खाली फोटो खींचने में रहता है। गलत बात है। अच्छा, क्या हम कल रोज जाम करेंगे छत्रघाट, देखते हैं कौन वहां के हमको रोकता है। चक्का जाम होगा। अच्छा, क्या मांग करते हैं? आपकी मांग बता दीजिए। मेरी मांग है इस डॉग को बांधे, सबसे पहला मुद्दा। और स्कूल, ये डॉग नदी, ये गांव कठलबाड़ी जो छोटा कस्बा है, उनको बचा ले। हम यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं। ये सब काम अगर अंजाम तक नहीं लिया, अगर उसको सही ढंग से नहीं कर पाया, तो हम लोग आंदोलन पर आंदोलन करेंगे, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है मोहम्मद सिराजुल सालेहीन, कोल्था पंचायत, वार्ड नंबर 5, समाज सेवी का कार्यक्रम। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं नदी कटान को ये लेकर? कहना चाहते हैं कि हजारों एकड़ जमीन जो है चपेट में आ चुका है और गांव भी जो है बहुत अभी समझ लीजिए कि खतरे से खाली नहीं है और बहुत सारी जमीन जो है हमारा नुकसान हुआ है। हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हमारा जो है खेती में ही निर्भर है और किसानी में ही निर्भर है। हमारा तो कोई दूसरा रोजगार नहीं है। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे, यारुल हुसैन और हमारे सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद साहब से ये कहना चाहते हैं कि इसमें ध्यान दें और थोड़ा जल्द से जल्द जो कार्रवाई जो जैसा इस काम को अंजाम तक पहुंचाएं। यारुल हुसैन और कबूल हुदा साहब भी आए थे, वो भी देख कर गए, तो वो भी हार चुके। अब वो अगर जीतते शायद वो कुछ करते या नहीं करते, लेकिन अभी जो जिला अध्यक्ष है वो। हाँ, अभी जो जीते हुए हैं, अभी जो प्रतिनिधि है, उससे हम कहना चाहते हैं कि वो ध्यान दे और इस काम को अंजाम दे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है और कटलबाड़ी का निवासी हूँ मैं भी। ये नदी कटान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मोहम्मद मखदूम अशरफ, ग्राम कटलबाड़ी का निवासी हूँ और ये डॉग जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो गया। और हम लोग कई बार इस चीज को लेकर सांसद जी और विधायक यारुल हुसैन को नोटिस दिए, इस चीज के बारे में आवेदन दिए, उन्हें सूचना मिला, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। और हम लोग जो है किसान हैं, हम लोग का भरण पोषण जो होता है खेती बाड़ी से ही होता है, उसी पर आश्रित हैं हम लोग, लेकिन आज तक कोई चीज ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बागान सब जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे हम लोग का क्या कहते हैं नदी था, उधर से अभी जो है वहाँ पे बागान लगा जो गया है, वो क्या कहता है आदिवासी के कब्जा में है। तो ये जो है हमारा खाता का जमीन है, पूरा जमीन हजारों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो गया, लेकिन सांसद महोदय आज तक भी कोई चीज इसमें संज्ञान नहीं लिए। हमारा कहना यही है कि इस नदी पर ध्यान दिया जाए और इस नदी के बारे में कुछ सोच विचार किया जाए और नदी का मरम्मत किया जाए, लेकिन आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हमारे कभी ये जो खेती बाड़ी वो कटा हुआ, इसमें खेत की जमीन आपकी भी कटी है हाँ, इसमें? हमारी जमीन भी है, लगभग 10 एकड़ के करीब हमारी जमीन होगी। पूरे गांव के जितने भी किसान हैं सभी की जमीन इस नदी में गया है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे सांसद महोदय बहुत ही करीबी है हमारे, लेकिन आज तक झांकने नहीं आए। हमारा कहना यही है कि हमारे सांसद जी इसको ध्यान दें और नदी का मरम्मत कराया जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मखदूम अशरफ और हमारे अब्दुल समद और मोहम्मद सालेहीन साहब जो बात बोले, मैं इनके बातों से सहमत हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर बहुत ही जल्द कार्रवाई किया जाए।